सफलता के विषय में भगवान बुद्ध का दृष्टिकोण बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक रूपांतरण पर केंद्रित है, क्योंकि बुद्ध के अनुसार सच्ची सफलता धन, पद या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि मन की शांति, चेतना की स्पष्टता और जीवन के प्रति सही दृष्टि प्राप्त करना है। बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो, और यही विचार सफलता का मूल सूत्र है, क्योंकि जब तक मन अनुशासित, जागरूक और सकारात्मक नहीं होगा, तब तक कोई भी बाहरी सफलता स्थायी नहीं हो सकती। बुद्ध का पहला सिद्धांत है सम्यक दृष्टि, अर्थात जीवन को जैसा है वैसा देखना, भ्रम, अहंकार और अज्ञान से मुक्त होकर, क्योंकि जो व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है वही सही लक्ष्य चुन पाता है और वही सफलता की सही दिशा में आगे बढ़ता है। दूसरा सिद्धांत है सम्यक संकल्प, अर्थात सही इरादे और शुद्ध उद्देश्य, क्योंकि बुद्ध मानते थे कि गलत उद्देश्य से प्राप्त की गई जीत अंततः दुख ही देती है, जबकि करुणा, सेवा और सत्य पर आधारित संकल्प व्यक्ति को आंतरिक संतोष देता है। बुद्ध का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्म, जिसमें वे स्पष्ट कहते हैं कि भाग्य कोई ईश्वरीय दंड या वरदान नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम है। इसलिए जो व्यक्ति निरंतर सही कर्म करता है, ईमानदारी से प्रयास करता है और परिणाम की आसक्ति छोड़े बिना कर्तव्य निभाता है, वही धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता है। बुद्ध का चौथा सिद्धांत है आसक्ति का त्याग, क्योंकि वे समझाते हैं कि अत्यधिक लालसा, लोभ और तुलना मन को अशांत कर देती है और व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, जबकि जो व्यक्ति अपेक्षाओं को नियंत्रित कर लेता है वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और यही स्थिरता सफलता की नींव बनती है। बुद्ध का पांचवा सिद्धांत है धैर्य और क्षमा, क्योंकि वे जानते थे कि सफलता का मार्ग संघर्षों से भरा होता है और जो व्यक्ति अपमान, असफलता और कठिनाइयों में भी क्रोध नहीं करता बल्कि धैर्य बनाए रखता है, वही दीर्घकालीन विजय प्राप्त करता है। बुद्ध का छठा सिद्धांत है स्वयं पर विजय, क्योंकि उनके अनुसार 1000 युद्ध जीतने से बड़ा युद्ध अपने मन को जीतना है, और जब व्यक्ति अपने डर, आलस्य, क्रोध और भ्रम पर विजय पा लेता है, तब बाहरी दुनिया स्वतः ही उसके अनुकूल होने लगती है। बुद्ध का सातवां सिद्धांत है मध्यम मार्ग, अर्थात न अत्यधिक भोग न अत्यधिक त्याग, क्योंकि वे मानते थे कि असंतुलन मनुष्य को थका देता है, जबकि संतुलित जीवन व्यक्ति को निरंतर प्रगति की शक्ति देता है। बुद्ध का आठवां सिद्धांत है सम्यक प्रयास, यानी निरंतर और सजग प्रयत्न, क्योंकि वे आलस्य को असफलता की जड़ मानते थे और कहते थे कि छोटी छोटी जागरूक कोशिशें ही बड़े परिवर्तन लाती हैं। बुद्ध का नौवां सिद्धांत है स्मृति और सजगता, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहता है वही अपने कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करता है और यही उत्कृष्टता सफलता को जन्म देती है। बुद्ध का 10वां सिद्धांत है सम्यक ध्यान, जो मन को स्थिर, स्पष्ट और शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि ध्यान के बिना मन बिखरा रहता है और बिखरा मन कभी महान कार्य नहीं कर सकता। बुद्ध का 11वां सिद्धांत है करुणा, क्योंकि वे मानते थे कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनके कल्याण के लिए कार्य करता है वही सच्ची समृद्धि प्राप्त करता है, और ऐसी सफलता समाज में सम्मान और आत्मिक आनंद दोनों देती है। बुद्ध का 12वां सिद्धांत है संतोष, क्योंकि असंतोष व्यक्ति को हमेशा अधूरा महसूस कराता है, जबकि संतोष व्यक्ति को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। बुद्ध का 13वां सिद्धांत है अज्ञान से मुक्ति, क्योंकि वे कहते थे कि अज्ञान ही दुख का मूल है और ज्ञान, आत्मज्ञान ही सफलता का वास्तविक द्वार है। बुद्ध का 14वां सिद्धांत है स्वतंत्र चिंतन, क्योंकि वे अंधविश्वास के विरोधी थे और कहते थे कि किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि वो परंपरा है, बल्कि उसे अपने अनुभव और विवेक से परखो, और यही स्वतंत्र सोच व्यक्ति को भीड़ से अलग कर सफलता की ऊंचाई तक ले जाती है। बुद्ध का 15वां सिद्धांत है अहंकार का त्याग, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को सीखने से रोक देता है और जो सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है। बुद्ध का 16वां सिद्धांत है अस्थिरता की स्वीकृति, क्योंकि वे समझाते हैं कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है, इसलिए असफलता, हानि या पतन से भयभीत न हो, क्योंकि वही परिवर्तन भविष्य की सफलता का बीज होता है। बुद्ध का 17वां सिद्धांत है आत्म अनुशासन, क्योंकि बिना अनुशासन के प्रतिभा भी नष्ट हो जाती है और अनुशासित साधारण व्यक्ति भी असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का 18वां सिद्धांत है मौन और आत्मचिंतन, क्योंकि मौन में व्यक्ति स्वयं से जुड़ता है और अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट देख पाता है। बुद्ध का 19वां सिद्धांत है सेवा भाव,
क्योंकि वे मानते थे कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वो सीमित रहता है, जबकि जो दूसरों के लिए जीता है वो असीम हो जाता है। और अंततः बुद्ध का 20वां और सबसे गहरा सिद्धांत है कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक जागरूक यात्रा है, जिसमें हर क्षण सीख, हर अनुभव साधना और हर कर्म प्रार्थना बन जाता है। और जब व्यक्ति इस भाव से जीवन जीने लगता है तब सफलता अपने आप उसके चरण चूमती है, क्योंकि बुद्ध के अनुसार जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार को जीतने योग्य बन जाता है। बुद्ध यह स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति सफलता को केवल परिणाम से जोड़ता है वो हमेशा भय और तनाव में जीता है, क्योंकि परिणाम हमारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं होते। इसलिए वे कर्म योग पर बल देते हैं, अर्थात अपने कार्य में पूर्ण ईमानदारी, जागरूकता और समर्पण बिना फल की आसक्ति के, क्योंकि जब व्यक्ति परिणाम छोड़कर प्रक्रिया में डूब जाता है तब उसका कार्य श्रेष्ठ बन जाता है और श्रेष्ठ कार्य से ही स्थायी सफलता जन्म लेती है। बुद्ध कहते हैं कि असफलता कोई अभिशाप नहीं बल्कि चेतना को परिपक्व करने वाली गुरु है, क्योंकि जो व्यक्ति गिरने के बाद स्वयं को दोष नहीं देता बल्कि अनुभव से सीख लेता है वही भीतर से मजबूत बनता है, और यही आंतरिक मजबूती आगे चलकर महान उपलब्धियों का आधार बनती है। बुद्ध ये भी सिखाते हैं कि तुलना दुख की जननी है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं की यात्रा की तुलना दूसरों की यात्रा से करता है तो वो अपनी ऊर्जा खो देता है, जबकि जो व्यक्ति अपने मार्ग पर सजगता से चलता है वही अपनी विशिष्ट सफलता को प्राप्त करता है। बुद्ध का मानना है कि समय का सही उपयोग ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए वे वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से जीने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में जागरूक होता है वही भविष्य को सही ढंग से गढ़ पाता है। बुद्ध ये भी बताते हैं कि भय सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है और भय का मूल कारण अज्ञान और आसक्ति है। इसलिए जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि सब कुछ क्षणिक है तब उसका भय स्वतः समाप्त हो जाता है और निर्भय मन ही बड़े निर्णय लेने का साहस रखता है। बुद्ध के अनुसार सच्चा आत्मविश्वास बाहरी प्रशंसा से नहीं बल्कि आत्मबोध से आता है। जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, अपनी सीमाएं, अपनी क्षमताएं और अपनी चेतना, तब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती और यही आत्मविश्वास उसे भीड़ से अलग करता है। बुद्ध ये भी कहते हैं कि सफलता के मार्ग में मौन एक महान साधना है, क्योंकि अधिक बोलने वाला मन बिखरा रहता है जबकि मौन में रहने वाला मन गहराई से सोचता है और गहरी सोच से ही महान योजनाएं जन्म लेती हैं। बुद्ध का ये भी संदेश है कि जो व्यक्ति दूसरों की निंदा में ऊर्जा नष्ट करता है वो अपनी प्रगति रोक लेता है, जबकि जो व्यक्ति आत्म सुधार पर ध्यान देता है वो निरंतर ऊपर उठता है। बुद्ध करुणा को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति बताते हैं, क्योंकि करुणा से भरा व्यक्ति ही सच्चा नेता बनता है और नेतृत्व ही व्यापक सफलता की कुंजी है। बुद्ध ये भी सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर कठिन परिस्थिति एक प्रशिक्षण है। जो व्यक्ति उसे दंड समझता है वो टूट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति उसे साधना समझता है वो निखर जाता है। बुद्ध का ये भी सिद्धांत है कि लोभ से प्रेरित सफलता अल्पकालिक होती है, जबकि सेवा और मूल्य से प्रेरित सफलता युगों तक जीवित रहती है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में स्पष्ट उद्देश्य रखना चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य के किया गया परिश्रम दिशाहीन होता है और दिशाहीन प्रयास कभी महान उपलब्धि नहीं देता। बुद्ध ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति सीखने की अवस्था में रहता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति ये मान लेता है कि वो सब जानता है वहीं से उसका पतन आरंभ हो जाता है। बुद्ध अनुशासन को स्वतंत्रता का मार्ग बताते हैं, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति अपने समय, ऊर्जा और मन का स्वामी बन जाता है और जो अपने ऊपर शासन कर लेता है वही संसार में प्रभाव स्थापित करता है। बुद्ध ये भी कहते हैं कि सच्ची सफलता वो है जिसमें व्यक्ति रात को शांत नींद सो सके, क्योंकि अशांत मन के साथ प्राप्त की गई उपलब्धियां भीतर ही भीतर व्यक्ति को खोखला कर देती हैं। अंततः बुद्ध ये सिखाते हैं कि जब व्यक्ति अपने जीवन को साधना बना लेता है, हर कार्य को ध्यान, हर संघर्ष को शिक्षक और हर क्षण को अवसर मान लेता है, तब सफलता किसी लक्ष्य की तरह पीछा नहीं करती बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बनकर स्वयं उसके जीवन में उतर आती है। बुद्ध अंततः हमें ये समझाते हैं कि जो व्यक्ति सफलता को भविष्य में कहीं दूर खोजता है वो वर्तमान की शक्ति खो देता है, क्योंकि भविष्य केवल वर्तमान की गुणवत्ता से ही जन्म लेता है। इसलिए वे कहते हैं कि आज का एक जागरूक क्षण आने वाले 1000 अवसरों से अधिक मूल्यवान है। बुद्ध ये स्पष्ट करते हैं कि जीवन में आने वाला हर व्यक्ति, हर अनुभव और हर परिस्थिति किसी न किसी रूप में हमारे विकास के लिए आती है। इसलिए जो व्यक्ति शिकायत करने के स्थान पर सीखने का भाव रखता है वही लगातार आगे बढ़ता है। बुद्ध के अनुसार सबसे बड़ी गरीबी साधनों की नहीं बल्कि दृष्टि की होती है,
क्योंकि सही दृष्टि के अभाव में अपार संसाधन होने पर भी व्यक्ति असंतुष्ट रहता है, जबकि सही दृष्टि वाला व्यक्ति सीमित साधनों में भी महान उपलब्धियां रच देता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता विकसित कर लेता है वही बाहरी अस्थिरताओं में भी अडिग रहता है, और यही अडिगता उसे दीर्घकालीन सफलता देती है। बुद्ध ये भी सिखाते हैं कि आत्मसम्मान और विनम्रता विरोधी नहीं बल्कि पूरक है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है वही दूसरों का सम्मान कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति ही समाज में स्थायी प्रभाव छोड़ता है। बुद्ध का ये भी संदेश है कि सफलता के मार्ग में एकांत से मत डरिए, क्योंकि एकांत में व्यक्ति स्वयं से मिलता है, और स्वयं से मिलने वाला व्यक्ति कभी दिशाहीन नहीं होता। वे कहते हैं कि संसार का शोर मनुष्य को भटका देता है, जबकि मौन उसे उसकी वास्तविक शक्ति से जोड़ता है। बुद्ध ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को सरल बना लेता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है, क्योंकि जटिलताएं ऊर्जा को बांट देती हैं, और बटी हुई ऊर्जा से कोई महान कार्य संभव नहीं। बुद्ध का ये भी सिद्धांत है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी नियंत्रण से नहीं बल्कि आंतरिक बंधनों से मुक्ति में है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने भय, क्रोध, लालसा और अहंकार से मुक्त हो जाता है तब उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। बुद्ध ये भी समझाते हैं कि सफलता की सबसे ऊंची अवस्था वो है जहां व्यक्ति दूसरों की सफलता से भी प्रसन्न हो सके, क्योंकि ईर्ष्या मन को संकुचित करती है और प्रसन्नता उसे विस्तृत बनाती है। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों को गिराकर ऊपर उठना चाहता है वो भीतर से कभी ऊंचा नहीं उठ पाता, जबकि जो व्यक्ति दूसरों को उठाकर आगे बढ़ता है वो स्वयं भी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। वे कहते हैं कि जीवन में आने वाली पीड़ा को शत्रु मत समझो, क्योंकि वही पीड़ा चेतना को गहराई देती है, और गहराई के बिना कोई भी सफलता खोखली होती है। बुद्ध ये भी सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में एक रूपता रखनी चाहिए, क्योंकि यही एक रूपता चरित्र बनाती है, और चरित्र ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को भीड़ से अलग पहचान देती है। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करता है वही समय के साथ असाधारण बन जाता है, क्योंकि महानता अचानक नहीं आती बल्कि छोटे छोटे सुधारों से निर्मित होती है। वे ये भी कहते हैं कि सच्ची सफलता वो है जिसमें व्यक्ति का अंतःकरण शांत रहे, क्योंकि अशांत अंतःकरण के साथ प्राप्त की गई ऊंचाइयां अंततः पतन का कारण बनती हैं। बुद्ध का अंतिम और सबसे गहरा संदेश ये है कि जब व्यक्ति स्वयं को संसार से लड़ने वाला नहीं बल्कि संसार के साथ चलने वाला बना लेता है, जब वो प्रतिस्पर्धा के स्थान पर समन्वय को चुनता है, जब वो केवल पाने के बजाय बनने पर ध्यान देता है, तब उसका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। और इसी अवस्था में बुद्ध के अनुसार व्यक्ति ने न केवल बाहरी सफलता प्राप्त कर ली होती है बल्कि वो उस आंतरिक पूर्णता को भी छू लेता है जिसे बुद्ध निर्वाण समान सफलता कहते हैं, जहां उपलब्धि, संतोष और शांति तीनों एक साथ उपस्थित होते हैं, और जहां जीवन स्वयं एक विजय उत्सव बन जाता है।